मैं कभी बद्दुआ नहीं करता, लेकिन जब बात इतनी बड़ी कही हुसैन के लिए, हुसैन को जला लाया। हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह शहीद होने के लिए तो आया हूं, लेकिन इसको ऐसी सजा दे, इसने रसूल की औलाद पर तोहमत लगाई है, ऐसी सजा दे कि सारे यजीदी भेड़िए आज ही देख ले कि हुसैन को सताने वाले की सजा क्या होती है, हुसैन की बद्दुआ कितनी काम करती है। मेरे हुसैन ने जब कहा मौला इसको अभी सजा दे, तो जिसने कहा था हम कैसे कह दे आप हुसैन के रसूल के नवाज, तो उसको अचानक क्या वॉशरूम लगा, टॉयलेट लगी, हाजत हुई, कज़ाए हाजत। तो हजरत मोहतरम वो घोड़े सवारी से उतरा, कज़ाए हाजत के लिए गया। जब कज़ाए हाजत के लिए कपड़े नीचे किए, कज़ाए हाजत कर रहा था, तो हजरत एक बिच्छू अल्लाह की तरफ से आया, ऐसा डंक मारा पेशाब की जगह, ऐसा डंक मारा कि वो तड़पता रहा, यजीदियों को पुकारता रहा, अरे बचा लो बचा लो बचा लो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। लेकिन जिसको हुसैन ने बद्दुआ दे दी हो, जिसको हुसैन ने नाराज कर दिया हो, हुसैन के नाराज होने से मुस्तफा नाराज है, मुस्तफा के नाराज होने से खुदा नाराज है, तो खुदा तक उसने बात पहुंचा दी थी, वो कैसे बचता? पूरा बिच्छू का असर अल्लाहु अकबर बॉडी के अंदर गया, वो तड़प के ऐसे ही मर गया। ये मेरे हुसैन ने करबला में करामतें भी दिखाई थी, जिनने हुसैन को दिल दुखाया था। ये मेरे हुसैन कहने लगे 9 तारीख को लड़ते हो, लड़ना ही चाहते हो तो एक रात हमें दे दो, एक रात हमें दे दो, और हम ये चाहते हैं अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, 10 तारीख को लड़ाई कर लेना। इब्ने ज़ियाद बोला, शिमर बोला कोई बात नहीं, एक रात ले लो, आप इबादत करो। खंदक खोद दी मेरे इमाम ने, और सब बुला लिया, ऐवान और अंसार और तमाम मुहिब्बान अहले बैत को बुलाने के बाद कहा कि सुन लो मेरे घर वालों और मेरे खानदान वालों और जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं। आपने वहाँ भी खुतबा किया। क्या खुतबा किया कि ये यजीदी भेड़िए मुझे चाहते हैं, मुझे शहीद करना आपको नहीं चाहते थे। आपकी बहनें जवान घर में मौजूद हैं, बीवी मौजूद है, जमीन और जायदाद मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मैं इजाजत देता हूँ, आप चले जाओ और मुझे छोड़ दो। ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी जान लेंगे, आपसे कोई मुतालबा नहीं है। नहीं गया कोई भी। उसके बाद चिराग बुझा दिया, कहा चिराग बुझा दो, चिराग बुझाया, कहा अच्छा उजाले में शर्म आती जाने में, अंधेरा कर दिया भाई, अंधेरा कर दिया, जो जाना चाहे वो चला जाए, जो चलना चाहे वो चला जाए। हजरात थोड़ी देर के बाद जब चिराग वापस गाजी अब्बास से जलवाया, तो क्या देखा कि जितने भी अफराद पहले बैठे थे उसमें से एक भी टस से मस नहीं हुआ, सब वहीं मौजूद है। लेकिन उनमें फर्क था, जब चिराग नहीं बुझाया था और जब चिराग बुझा के जलाया तो फर्क था। क्या फर्क था? जब चिराग नहीं बुझाया था तो सब आराम से खामोश थे, लेकिन जब चिराग बुझा के वापस जलाया तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सब सिस्कियां लेकर रो रहे थे। और मुस्लिम बिन सजा बोले, मेरे इमाम आप क्या कहते हो, हम करबला से छोड़ के यहाँ से चले जाएं, अपनी बीवी बच्चों परिवार खानदान वालों के लिए चले जाएं, आपको छोड़ के चले जाएं? ऐसे मौके पर अरे भी अगर कुर्बान होगी तो आपके कदमों पे कुर्बान होगी। आप कहते हैं कि नाना से शफाअत करवा दूंगा, किस बात की शफाअत करवाएंगे? नाना से शफाअत करके जन्नत ही तो मिलेगी। अरे अगर हम चले तो हमसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा? क्योंकि नमाजी नमाज पढ़ेगा जन्नत मिलेगी, वाला हज करेगा तो जन्नत मिलेगी। आप हमसे कहते चले जाए, अरे मुस्तफा ने आप ही के लिए तो फरमाया हुसैन जवानों के सरदार हैं, जन्नत तो हमारे सामने मौजूद है, हम किस जन्नत को छोड़ के जाए भाई? एक बुजुर्ग थे 75 साल के, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर, हबीब इब्ने मुजाहिर 70-75 साल, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, तवज्जो करना आज बात कर रहा हूँ। हबीब इब्ने मुजाहिर दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, डंडा टेकते हुए सरकार इमाम पाक के पास आए और कहने लगे, इमाम आप कहते चले जाए, आप कहते यहाँ से उठ के घर चले जाओ। अरे मैंने तो बचपन में याद नहीं, बचपन में आप ही के हाथ में हाथ देकर मुस्तफा ने दुआ की थी कि या अल्लाह इन दोनों में प्यार और इश्क बहुत है, आखिरी दम तक हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को और हुसैन को जुदा मत करना।
मुस्तफा की दुआ है। मैं तो आप चाहे तो आप अभी शहीद कर दें, और आप सोचते हैं कि मेरी दाढ़ी सफेद है, मैं लड़ नहीं सकता, मेरी दाढ़ी सफेद है। अल्लाह अकबर। रुक जाए 2 मिनट, रुके आप, इंशाअल्लाह बैठ जाए 2 मिनट। आपने हबीब इब्ने मुज़ाहिर बोले कि आप ये सोचते हैं कि अल्लाह अकबर मेरी दाढ़ी सफेद है, मैं लड़ नहीं सकता, तो मैं आपसे आपके बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, अगर करबला में आप किसी को भेजेंगे तो अली अकबर को नहीं भेजेंगे, कासिम को नहीं भेजेंगे, अब्बास को नहीं भेजेंगे, ओनो मोहम्मद को नहीं भेजेंगे, सैयदा ज़ैनब को नहीं भेजेंगे, आपके दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर को भेजेंगे। हबीब इब्ने मुज़ाहिर जाएगा और वो अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर देखना कि जो नवासे हुसैन नवासे रसूल से मोहब्बत कर रहा है वो कितना हिम्मत और शुजाअत बहादुरी के साथ लड़ता हुआ नजर आता है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने, नवासे रसूल ने, कसम खुदा की हबीब की बात सुनी का अच्छा, इतनी हिम्मत, इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी है तुम्हारे अंदर, तो सबसे पहले करबला के मैदान में तुम ही जाओगे, तुम ही जाओगे। जब नक्कारे जंग बजा दिया गया रात को, हजरात इबादतें हो गई, सुबह नक्कारे जंग बजा दिया गया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर हजरात मोहतरम जाने के लिए तैयार है। कहते हैं ए इमाम, एक आपकी बारगाह में रिक्वेस्ट है, बचपन से आज तक आपने साथ दिया, आज आपकी बारगाह में अरीजा है, एक दुआ और कबूल कर दीजिए। कहा क्या? ये सवारी मेरी है, आप अपने मुबारक हाथों से मुझे इस सवारी पे बिठा दीजिए, मुबारक हाथों से सवारी पे बिठाइए, और एक अपना कदम हटाइए, कदम हटाइए। कदम हटाया तो जहां हुसैन के पैर थे उसके नीचे की मिट्टी थी, मिट्टी को हटाया और सर पे रख लिया, चेहरे पे लगा दिया, क्योंकि उनकी आदत थी बचपन में भी कि जहां जहां हुसैन के कदम लगते थे उस हुसैन की मिट्टी को, कदम की मिट्टी को वो अपने सर पे और चेहरे पे मल लिया करते थे। आज भी मल लिया कि या हुसैन अभी मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, मिट्टी को मल लिया है, सर पे लगा लिया है। उसके बाद इमाम हुसैन से इजाजत लेकर मैदान करबला में जब पहुंच रहे हैं हजरात, तो यजीदी भेड़िए क्या बोले पता है? अरे इमाम, कोई जवान नहीं मिला, कोई जवान नहीं था, इस बूढ़े को भेजा है 70-75 साल को। हजरत मोहतरम अल्लाहु अकबर इस बात को सुना हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने तो तड़प गए, चला लगा, कहा बूढ़ा समझते हो, बूढ़ा समझते हो, तुम्हारी सोहबत यजीद के साथ रही है, मेरी सोहबत हुसैन के साथ रही है। आओ लड़के देखो, लड़के तब पता चलेगा कि बूढ़े के अंदर कितनी जवानी है और जवानी के जवानों के अंदर क्या कमजोरी है। हजरात, मेरा हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़ा, यजीदी लश्कर से भी लोग आए, एक एक करके हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने फिन्नार कर दिया। हबीब इब्ने मुज़ाहिर दूसरा आया तो फिन्नार किया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर के आगे तीसरा आया तो जहन्नम में पहुंचा दिया। यहाँ तक के 75 साल के हम भी होंगे, 75 साल से अल्लाहु अकबर जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनसे लड़ा नहीं जाएगा, उनकी हिम्मत इतनी काम नहीं देगी, उनकी बहादुरी इतनी काम नहीं देगी। लेकिन जो मुस्तफा के नवासों के साथ सुबह शाम रहता हो, उनकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? हबीब इब्ने मुज़ाहिर अल्लाहु अकबर 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 10 को मारा, यहाँ तक के 41 लोगों को हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जहन्नम में पहुंचा दिया। 41 लोगों को जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जहन्नम में पहुंचा दिया, यजीदी लश्कर में शोर बर्पा हो गया। अरे बारे, ये तो कसम खुदा की बहुत हिम्मत वाला निकला, बहादुरी वाला निकला। तो यजीदी भेड़ियों में से कातिल बोला, ये बहादुर इसे अपने लश्कर में खींच लेते ना, काम आएगा। अरे हुरबी तो इधर से उधर गया था, हुरबी तो इधर से उधर गया था, एक आदमी उधर का इधर ले ले। कहा कौन लेगा, कैसे लेओगे? कहा मेरे पास एक आइडिया है, इनको प्यास लग रही है होगी, इनको अल्लाह अकबर पानी बंद है, 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, इनको पानी पेश कर दिया जाए ताकि अल्लाह अकबर पानी के लालच में ये हमारे पास आ जाए। इब्ने ज़ियाद बोला, हजरत मोहतरम अम्र बिन साद बोला कि चलो चल के देखो, जाके देख लो, हो सकता है पानी के लालच में आ जाए। एक कम और घोड़े पर सवार होकर आगे के बोतल यानी कासे को दिखाने लगा। मेरे हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जब हजरत प्याले को देखा, कासे को देखा, तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने इशारा किया पानी की तरफ देखकर, लेकर आ। वो कमबख्त यजीदी भेड़िया सोचा काम बन गया, पानी की प्यास लग रही है, इसलिए ही तो वापस मुझे बुला रहे हैं। अरे कहा यजीदी भेड़ियों से, अम्र देखो मेरी साजिश कामयाब हो गई, अब ये इधर को आ जाएंगे, ये बहादुर लगते हैं, जवान लगते हैं, जवान मर्दी से हमारे
मुकाबला करेंगे, पानी इन्हें खींच लेगा। हबीब इब्ने मुजाहिर बोले लेके आओ पानी। वो घोड़े से नीचे उतरा, पानी का प्याला पेश कर रहा था। हबीब इब्ने मुजाहिर ऊपर घोड़े पर बैठे हुए थे। घोड़े की जीन से पैर निकाला और निकालने के बाद एक प्याले को ठोकर मारी। और ठोकर मारने के बाद कहा कि तू ये सोचता है कि एक पानी मुझे खरीद सकता है, एक पानी मुझे तेरे खेमे में ला सकता है? अरे यजीदी भेड़ियों, तुम दुनियावी लालच में बिक सकते हो, तुम दुनिया हीरे जवाहरात में बिक सकते हो, लेकिन मेरी परवरिश हुसैन के साथ हुई है, मैं तुम्हारे साथ बिक नहीं सकता। इसलिए कि तूने यजीद के कदमों में जिंदगी गुजारी है और मैंने हुसैन के कदमों में जिंदगी गुजारी है। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बोले बिक नहीं सकता मैं। हजरात यहाँ तक के दुश्मन आए, इतने आए कि आपके ऊपर भी बार अल्लाह की मर्जी थी, जामे शहादत नोश करना था। जैसे ही गिरने के बाद अपना बाबा हुसैन को बुलाया। हुसैन कहाँ हो? हुसैन बोले तुम कहाँ हो? कहा मैं तो वही हूँ जहाँ अली अकबर ने अजान पढ़ी थी, मैं तो वही हूँ जहाँ फातिमा अभी कंकरिया चुनने के लिए आई थी, तुम कहाँ हो? हुसैन आए, मुझसे ताहिर को उठाया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। हजरत मोहतरम उसके बाद कहा जब मेरी जान निकले ना तो इमाम अपना चेहरा मदीने की तरफ कर ले, अपना चेहरा मदीने की तरफ, मुझे अपनी गोद में रख लो ताकि मुस्तफ़ा गवाह बन जाए। मुस्तफ़ा ने जो दुआ की थी कि हुसैन और हबीब इब्ने मुजाहिर के दरमियान मौला इतनी मोहब्बत कायम कर देना कि ये मरते दम तक इनका साथ। आज मैं इंतकाल कर रहा हूँ तो भी हुसैन की गोद में इंतकाल कर रहा हूँ। ये अल्लाहु अकबर हबीब इब्ने मुजाहिर है। उसके बाद वहब शहीद किस तरीके से हुए, सैयदा ज़ैनब के बेटे ओनो मोहम्मद किस तरीके से शहीद। जो भी वक्त रहेगा कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चंद जानिसारान अहले बैत जो हैं इनकी कुर्बानियाँ, इनकी शहादतें कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान की जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल और मकबूल फरमाए। और मेरे कहने में कोई लफ्ज़िश और कोई गलती और खता हो गई हो मौला अपने करम खास से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमा।